संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी अब भारी पड़ रही है। अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई भी दी और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस बयान को एआई की मदद से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। दरअसल गृह मंत्री शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा था कि अब तो एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। कांग्रेस ने इस बयान को अंबेडकर अपमान बताते हुए शाह के इस्तीफे की मांग की है। इस टिप्पणी को लेकर आज दिन भर संसद से लेकर सड़क तक कई जगहों पर प्रदर्शन होते रहे। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अंबेडकर 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 माफी मांगो, माफी मांगो। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। उनका मजाक उड़ाया आपने। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष अंबेडकर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेर रहा है और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री पर निशाने साध रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का एक 10 से 12 सेकंड का वीडियो खूब सुर्खियों में है। इसी वीडियो को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं और शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। वो वीडियो जिसमें शाह ने कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन बनता जा रहा है। सबसे पहले आप उसी वीडियो को पूरा सुने। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। दरअसल संविधान पर चर्चा हो रही थी। शाह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे का जिक्र कर रहे थे। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस पूरी बात में से विपक्ष ने केवल एक हिस्सा उठाया और इसे बाबा साहेब का अपमान बता दिया और हंगामा शुरू हो गया। ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ है, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का, तो सब पूरा देश जानता है। जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है, मैं आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है। बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के मोटिवेशन भी है और इंस्पिरेशन भी है। तो असली बात यह है कि बीजेपी प्रधानमंत्री गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते हैं। अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी। राजनीति में मौन धारण कर बैठी बसपा सुप्रीमो भी जाग उठी। मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही बाबा साहेब की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगा दिया। इधर विपक्ष ने शाह से माफी की मांग की, साथ ही उनका इस्तीफा भी मांग लिया। दरअसल शाह का निशाना विपक्ष पर था, लेकिन तीर जरा उल्टा चल गया और जब पार्टी पर सवाल उठे तो देश के प्रधानमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला और एक बड़ा सा पोस्ट कर कांग्रेस पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि गृह मंत्री शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास का पर्दाफाश किया। उन्होंने जो तथ्य पेश किए हैं उससे कांग्रेस घबरा गई है और इसीलिए अब नाटक कर रही है। बीजेपी के मुताबिक विपक्ष ने शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था। शाह पर विपक्ष ने अंबेडकर अटैक किया तो उन्होंने भी इस मामले पर सफाई तुरंत दे डाली। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनंती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। संविधान को रचने वाले अंबेडकर के बिना शायद ही कोई सदन चला हो। संसद के शीतकालीन सत्र को 18 दिन बीत चुके हैं।
पूरी कार्रवाई निकाल कर देखेंगे तो पक्ष और विपक्ष के हर बयान में कभी न कभी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र जरूर होगा। लेकिन विपक्ष तो विपक्ष है जो एक मुद्दे की राह तकता है। इस बार मुद्दा शाह ने दिया, लेकिन अपनी एक प्रतिक्रिया से उन्होंने सभी को शांत भी किया है। उम्मीद है बाकी के बचे सत्र में इस मुद्दे से ज्यादा कामकाज पर ध्यान दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल बीजेपी समझ रही है कि अंबेडकर के खिलाफ एक टिप्पणी पार्टी और सरकार पर भारी पड़ सकती है। इस मुद्दे पर विपक्षी दल जिस तरीके से अपने मतभेद भुलाकर एक हो गए हैं, वो भी बीजेपी के लिए चिंता का बड़ा कारण है। इसके पहले तक ये विपक्ष अडानी के नाम पर बिखर गया था। अब इस वजह से पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक ने सामने आकर इस मसले पर अपनी सफाई देने की कोशिश की है।